जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का और 18 मंडलों का एक और सबसे सटीक ताजा तरीन ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है। इसमें हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या योगी आदित्यनाथ की वापसी फिर से होगी, या उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, या फिर मायावती के सर पर सजेगा यूपी का ताज। अगर आप भी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 403 विधानसभा सीट, मंडल यूपी में 18 मंडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी है, सत्ता पक्ष है योगी आदित्यनाथ के पास, और बसपा यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीटें नहीं अभी जा रही हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में आपको समझना है 23 विधानसभा की सीटें हैं, और आजमगढ़ मंडल में लगभग 4 से 5 जिले आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आजमगढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी इस वक्त बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 19 विधानसभा की सीटें अपने आप जबरदस्त तरीके से जीत रही है, जबकि आपको यहां पर देखना है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत रही है और बसपा 1 सीट जीत रही है। यानी आजमगढ़ मंडल में अखिलेश यादव का जलवा यहां पर जबरदस्त तरीके से फैल रहा है साथियों। अब यहां पर जितने भी हमारे आजमगढ़ के साथी होंगे, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया हो, वो अपना राय जरूर दे सकते हैं इस ओपिनियन पोल को लेकर। अब चलते हैं मंडल, यहां पर आप देख सकते हो वाराणसी मंडल की 28 विधानसभा की सीटें हैं, और यहां पर जो वाराणसी है वो यहां पर लगभग 4 से 5 जिले के अंतर्गत एक मंडल बनता है। अब यहां पर 28 में से 17 यहां पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब यहां पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी 1 सीटें जीत रही है। वाराणसी मंडल में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन रही है। अगर आप भी वाराणसी के होंगे तो आपको अपना राय देना है साथियों। अब चलते हैं सहारनपुर मंडल की। इस मंडल में 15 विधानसभा की सीटें हैं, और सहारनपुर मंडल भी 4 से 5 जिलों को जोड़कर बनाया गया है। अब यहां पर 15 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है समाजवादी पार्टी, 10 विधानसभा की सीटें जीत रही है, जबकि यहां पर 4 विधानसभा की सीटें यहां पर भाजपा जीत रही है, और यहां पर एक अन्य के खाते में जा रही है साथियों। यानी सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। अब चलते हैं आगरा मंडल की तरफ। आगरा मंडल यहां पर आप देख सकते हो 23 विधानसभा की सीटें हैं, और यहां पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 15 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जीत रही है साथियों, और यहां पर भाजपा को 5 सीटों पर संतुष्टि करना पड़ेगा, और यहां पर 3 सीटें यहां मान के चलिए बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। अगर आप भी आगरा के आसपास के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में 19 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 12 सीटें जीत रही है, और यहां पर 5 सीटें भाजपा जीत रही है, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। यानी अलीगढ़ मंडल में भी बेहतर प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। अब चलते हैं बरेली मंडल की तरफ। बरेली मंडल में 26 विधानसभा की सीटें हैं। आप देख सकते हैं, अगर बरेली के होंगे तो आपको पता होगा 17 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ जीत रही है, जबकि यहां पर 9 सीटें भाजपा जीत रही है। बसपा का यानी बहुजन समाज पार्टी का बरेली मंडल में खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं बस्ती मंडल की तरफ। बस्ती मंडल में भी 17 विधानसभा की सीटें हैं, और 17 में से 11 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी बड़े आराम से जीत रही है, जबकि यहां पर आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें, और यहां पर बसपा जो है 0 सीटें जीत रही है। अब बस्ती मंडल के हमारे जितने भी भाई बहन होंगे उनको पता होगा बस्ती मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जैसे आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वैसे बस्ती भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जिले के जिले क्लीन स्वीप होते नजर आ रहे हैं हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के। अब यहां पर चलते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ। 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, और देवीपाटन मंडल भी 4 से 5 जिलों को जोड़कर बनाया गया है। अब यहां पर 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 2012 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी 2027 में दोहरा रही है, तो 14 सीटें यहां पर जबरदस्त तरीके से जीत रही है, जबकि यहां पर भाजपा बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है, 5 विधानसभा की सीटें जीत रही है। बसपा का यहां पर कोई खाता देवीपाटन मंडल में नहीं खुल रहा है साथियों। अब चलते हैं प्रयागराज मंडल की तरफ। प्रयागराज मंडल आप देख सकते हो 27 विधानसभा की सीटें हैं, 27 में से यहां पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 19 विधानसभा की सीटें जीत रही है, और यहां पर भाजपा 8 जीत रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का यहां पर प्रयागराज मंडल में कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल वही है रामपुर,
संभल और यहाँ पर मुरादाबाद और अमरोहा, ये 4 से 5 जिला मिलकर मुरादाबाद मंडल बना है। और मुरादाबाद मंडल में आजम खान का घर है रामपुर। और इस वक्त जो ओपिनियन पोल है वो 25 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटें बेहतर प्रदर्शन कर रही है मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी, क्योंकि यहां पर आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं एकदम से चुस्त दुरुस्त हो गई है। एक तरफा समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद में लहर चल रही है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 5 और बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। तो आप मुरादाबाद के होंगे, संभल के होंगे, अमरोहा के होंगे, रामपुर के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा इस चीज को लेकर। अब चलते हैं मिर्जापुर की तरफ। मिर्जापुर में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 में से समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत रही है, जबकि भाजपा यहां पर 5 जीत रही है और यहां पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मिर्जापुर के होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं मेरठ की तरफ। मेरठ यहां पर देख सकते हो बड़ा मंडल है, 28 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब यहां पर आपको देखना है 18 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है मेरठ में, जबकि 10 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बसपा का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब बसपा का मेरठ, एक जमाने में बसपा का गढ़ हुआ करता था मेरठ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया मायावती हैं वो अपने घर बैठ चुकी हैं, ऐसे कमरों में बैठ चुकी हैं। लेकिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ाके की टक्कर है, इस चीज को आपको समझना है। अब चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। यह भी बड़ा मंडल है और यह भी लगभग 4 से 6 जिलों को जोड़कर बनाया गया है। अब यहां पर 34 विधानसभा की सीटें आती हैं और लखनऊ मंडल में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। मोहनलालगंज की लोकसभा सीट, कानपुर के आसपास की सीटें जबरदस्त तरीके से यहां पर जीत ली थी। राजनाथ सिंह चुनाव हारते हारते बचे थे। अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर लखनऊ के लखनऊ विधानसभा सीट पर रैली कर देते तो राजनाथ सिंह चुनाव हार जाते थे। राजनाथ सिंह जहां 1 लाख 2 लाख से चुनाव जीतते थे, वो 50,000 की मुश्किल मशक्कत से वो चुनाव जीते थे। अब यहां पर आप देखना है 20 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है लखनऊ मंडल में, क्योंकि लखनऊ मंडल शहरी विधानसभा की सीट है और शहर में भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। गांव पे जैसे आप प्रवेश करेंगे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का वोट है, क्योंकि यहां पर शहरी वोट भाजपा का होता है, आप सभी को पता है। तो लखनऊ में 20 विधानसभा की सीटें सपा जीत रही है और यहां पर 10 विधानसभा की सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी यहां पर 4 विधानसभा की सीटें लखनऊ मंडल की जीत रही है। तो लखनऊ मंडल के आप होंगे तो अपना राय दीजिएगा। अब चलते हैं कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में भी 20 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहां पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहां पर 11 विधानसभा की सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब यहां पर आगे देखना है 9 सीटें भाजपा जीत रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है कानपुर मंडल में। अब चलते हैं झांसी मंडल की तरफ। आप देख सकते हो 13 विधानसभा की सीटें हैं, 8 सीटें समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जबकि 5 सीटें भाजपा जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। गोरखपुर मंडल 26 विधानसभा की सीटें आती हैं गोरखपुर मंडल में और यहां पर समाजवादी पार्टी भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 13 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी तो 13 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, यानी गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधे 1 to 1 का है। अब आप भी अगर गोरखपुर के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या मंडल में भी 27 विधानसभा की सीटें हैं, आप यहां पर देख सकते हो। अयोध्या मंडल में अंबेडकर नगर है और कुछ छोटे छोटे जिले हैं साथियों। अंबेडकर नगर जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी। लेकिन अब यहां पर 27 में से 15 विधानसभा की सीटें जबरदस्त तरीके से जीत रही है, जबकि भाजपा यहां पर 10 सीटें जीत रही है और बसपा को यहां पर 2 सीटें अयोध्या मंडल में मिलता नजर आ रहा है। अब चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। चित्रकूट मंडल में 19 विधानसभा की सीटें हैं और 19 में से यहां पर 12 समाजवादी पार्टी, 7 भाजपा और बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है चित्रकूट मंडल में। अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर 403 विधानसभा सीटों का आपने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें मंडल यहां पर 18 मंडल थे और यहां पर 75 जिले थे साथियों। लेकिन मैं आपको पूरा बात बता दूं, समाजवादी पार्टी यहां पर 258 विधानसभा की सीटें इस ओपिनियन पोल में जीत रही है, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 133 सीटें जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी 12 सीटें जीत रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है, जबकि समाजवादी पार्टी 258 विधानसभा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी
को करारी शिकस्त नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर आप देख रहे हो ठाकुरशाही काफी यहाँ पर हावी है। यहाँ पर जो पिछड़े दलित समाजवादी पार्टी का फार्मूला है, पीडीए है, वो यहाँ पर फलता फूलता नजर आ रहा है। अगर आप भी इस ओपिनियन पोल सर्वे से सहमत हैं तो अपना राय दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद साथियों।